मैं जिस गांव में रहती थी, अजय का घर भी उसी गांव में था। वह मुझसे 1 साल बड़ा था, मगर हम दोनों ने बीए तक एक साथ पढ़ाई की थी। जवानी की दहलीज पर आते ही अजय मेरी तरफ खिंच गया और मुझे अपना दिल दे दिया। मैं भी अजय को मन ही मन प्यार करती थी। हम दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। एक दिन मौका मिला तो हम दोनों ने जिस्मों का मिलन भी कर लिया। अजय ने मेरी गोरे बदन को अपनी बाहों में भरकर मुझ पर जी भरकर प्यार लुटाया। कुछ महीनों के बाद हम दोनों ने शादी करके जिंदगी भर साथ रहने का फैसला किया, मगर हमारी एक न चली। हम दोनों एक ही गांव के थे, इसलिए घर वाले राजी नहीं हुए। आखिरकार मेरी शादी प्रकाश से कर दी गई। वह मेरठ का रहने वाला था। वहाँ उसकी अपनी दुकान थी। मैं अपने पति के घर आ गई। पति से भरपूर प्यार पाकर भी मैं अजय को भुला न सकी। जब भी मौका मिलता मैं अजय को फोन कर लेती। अजय भी मुझसे मिलने के लिए कम बेचैन नहीं था। इसी तरह 1 साल बीत गए। अजय अपने आप पर काबू न रख सका। फोन पर मुझसे इजाजत लेकर एक दिन वह मेरठ आ गया। मैंने अपने पति से अजय की पहचान अपने चचेरे भाई के रूप में कराई, इसलिए हम दोनों के नाजायज रिश्ते पर किसी को शक नहीं हुआ। एक दूसरे की बाहों में समाकर हम दोनों अपनी हवस शांत कर लेते। जल्द ही अजय के घर वालों को पता चल गया कि वह मुझसे मिलने बार बार मेरठ जाता है। फिर तो अजय के पिता ने जल्द ही उसकी शादी मीना से करा दी। मीना मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन अजय उसके रूप जाल में ज्यादा दिनों तक बंधा न रह सका। अपनी शादी के 6 महीने बाद ही अजय मेरठ आकर मुझसे मिला। उस समय मैं माँ बन चुकी थी। मेरे बेटे का नाम राहुल था। इसके बावजूद मैंने अजय से नाजायज संबंध नहीं तोड़ा। मुझसे मिलने बार बार मेरठ न आना पड़े, इसलिए अजय ने वहीं रहने का फैसला किया। कुछ कोशिश के बाद अजय को एक कंपनी में नौकरी मिल गई। उसे मेरे घर से कुछ ही दूरी पर किराए का मकान भी मिल गया। प्रकाश रोजाना घर से सुबह 9 बजे दुकान जाता था। वहां से लौटकर वह रात के 10 बजे घर आता था। इस बीच मैं पूरी तरह आजाद रहती थी। मेरा जब भी मन होता मैं अजय को घर बुला लेती। अजय की आज़ादी पर अंकुश उस समय लगा जब उसकी पत्नी मीना गांव से शहर आ गई। उसकी 1 साल की बच्ची थी। जल्द ही मीना को मेरे और अजय के नाजायज संबंध की सारी जानकारी हो गई। फिर तो उन दोनों में मुझको लेकर झगड़ा होने लगा। अजय किसी भी हाल में मुझसे नाजायज संबंध तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो एक दिन मीना मेरे घर आई। उसने मुझको समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने उसी दिन अजय को बुलाकर बताया। अजय को मीना पर बहुत गुस्सा आया। उसने घर जाकर मीना की खूब पिटाई की और यह चेतावनी दी कि अगर उसने फिर कभी मुझसे कुछ कहा तो वह उसे तलाक दे देगा। मीना को इस बात से इतना धक्का पहुंचा कि एक दिन वह अपनी बेटी को लेकर अजय को छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली गई। पत्नी और बच्ची के जाने के बाद भी अजय नहीं सुधरा। उसने पहले की तरह मुझसे नाजायज संबंध बनाए रखा। मैंने भी इस घटना से कोई सीख नहीं ली। एक दिन प्रकाश को किसी ने अजय और मेरे नाजायज संबंध के बारे में सब कुछ बता दिया। प्रकाश सीधा साधा था। वह मन में छल कपट नहीं रखता था। सो एक दिन उसने मुझसे पूछा, क्या यह सच है कि अजय से तुम्हारा नाजायज रिश्ता है? तुम दोनों की वजह से ही अजय की पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। पहले तो मैं घबरा गई, मगर तुरंत मैंने अपने आप को संभाल लिया और बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? मोहल्ले वालों की बातों में आकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर लाछन लगा रहे हैं। आप ही बताइए कि क्या मैं चरित्रहीन लगती हूँ? या कहकर मैं फपक फपक कर रोने लगी। प्रकाश को मेरी बात पर भरोसा हो गया और उसने मुझे यह कहकर चुप कराया कि अब वह मुझ पर शक नहीं करेगा। इसके बाद 2 महीने और बीत गए। एक दिन प्रकाश के पड़ोस की मुंह बोली भाभी ने
उसे मेरी और अजय की सारी करतूतें बताते हुए कहा कि अगर उसने जल्द ही मेरे और अजय के नाजायज संबंध को नहीं रोका तो मोहल्ले के लोग उसकी बीवी पर जिस्म फरोशी का आरोप लगाकर पुलिस के हवाले कर देंगे। प्रकाश को अपनी मुंह बोली भाभी पर पूरा भरोसा था। उसने अजय और मुझको रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बना लिया। अगले दिन प्रकाश दोपहर में अपनी दुकान से घर आ गया। उसने तय कर लिया था कि आज वह हर हाल में मेरे और अजय के असली चेहरे बेनकाब करके ही रहेगा। आंगन का दरवाजा बंद था। चार दीवारी फांद कर प्रकाश अंदर आ गया। दबे पैर चलकर उसने बेडरूम के दरवाजे पर कान लगाया तो अंदर से उसे मेरी और अजय की बातें सुनाई पड़ी। प्रकाश सब कुछ समझ गया, मगर दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वह अपनी आंखों से कमरे का नजारा देखकर यह पक्का कर लेना चाहता था कि हम दोनों में नाजायज रिश्ता है। दरवाजे में कोई छेद नहीं था, इसलिए वह खिड़की की तरफ बढ़ गया। उसने खिड़की के पाटों के बीच एक दरार में आंख लगा दी। भीतर का नजारा देखकर प्रकाश हैरान था। मैं बिस्तर पर लेटी थी। अजय मुझसे सटकर बैठा था। वह मेरे होठों और गालों को चूम रहा था। प्रकाश का खून खौल उठा। उसका मन मेरा कत्ल करके जेल चले जाने का हुआ, मगर उसने यह सोचकर इस विचारों को छोड़ दिया कि अगर वह जेल चला जाएगा तो उसके बेटे राहुल की परवरिश कौन करेगा। प्रकाश मुझको और अजय को यूं ही नहीं छोड़ना चाहता था। वह हमें सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक सुनकर हम दोनों सचेत हो गए। अपने कपड़े ठीक करते हुए मैं बिस्तर से उठकर आई और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मेरी नज़र प्रकाश पर पड़ी, मेरा हलक सूख गया। मुझको कुछ कहे बिना प्रकाश कमरे में आ गया और उसने अजय को ढूंढ निकाला। वह पलंग के नीचे छिप गया था। तूने तो कहा था कि अजय तुम्हारा चचेरा भाई है। मोहल्ले के लोग यूं ही तुझे बदनाम करते हैं। अब बता कि यह सब क्या है। भाई के साथ कमरा बंद करके क्या कोई चोंच से चोंच मिलाता है। मैंने झट से प्रकाश के पैर पकड़ लिए और अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए कहा कि अब मैं अजय के साथ नाजायज संबंध नहीं रखूंगी। प्रकाश मुझको एक मौका और देना चाहता था, इसलिए उसने मुझे इस शर्त पर माफ किया कि मैं आइंदा अजय से नहीं मिलूंगी। अपने बेटे का ख्याल करके प्रकाश ने मुझको माफ कर दिया, मगर मैंने अजय से नाजायज संबंध नहीं तोड़ा। मैं सिर्फ सावधानी बरतने लगी। 2-3 महीने बाद जब मुझको लगा कि मोहल्ले के लोग अब मेरे पति के कान नहीं भरेंगे, तो मैंने फिर से अजय को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। एक दिन प्रकाश को एक काम से किसी रिश्तेदार के घर जाना था। मुझको 3 दिन बाद लौटने की बात कहकर वह चला गया, मगर उसकी ट्रेन छूट गई और वह घर लौट आया। उस समय शाम के 5 बज रहे थे। उसके घर के बाहर मोहल्ले के बहुत से लोग खड़े थे। प्रकाश ने उस भीड़ में से एक से पूछा, क्या बात है? हम लोग यहाँ तमाशा देखने के लिए खड़े हैं। तुम अंदर जाओगे तो खुद जान जाओगे कि यहाँ कैसा तमाशा हो रहा है। प्रकाश उस शख्स की बात समझ नहीं पाया। वह चुपचाप आंगन में चला गया। उसके बेडरूम का दरवाजा बंद था। पड़ोस में रहने वाला एक लड़का दरवाजे से आंख लगाए खड़ा था। प्रकाश को गुस्सा आ गया। उसने लड़के का गिरेबान पकड़कर पूछा, मेरे घर में ताक झाक क्यों कर रहा है? चल तेरे बाप को तेरी करतूत बताता हूँ। वह लड़का भी कोई कम नहीं था। उसने तुरंत जवाब दिया, मेरे बाप को बाद में बताना, पहले दरवाजा खुलवा कर अपनी बीवी से पूछ कि तेरे रहते वह गैर मर्द के साथ कमरा बंद करके क्या कर रही है। प्रकाश के हाथों के तोते उड़ गए। लड़के ने अपना गिरेबान छुड़ाया और अपनी राह चला गया। प्रकाश ने गुस्से में दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। प्रकाश को देखते ही मैं डर गई। मैं कुछ समझ नहीं पाई कि ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन प्रकाश समझ गया था कि मेरे और अजय के दिल में हवस का तूफान है।
हम दोनों समझने वालों में से नहीं हैं। प्रकाश ने बरामदे में पड़ी लोहे की छड़ उठाई और अजय के सिर पर एक जोरदार वार किया, जिससे उसका सिर फट गया और वह चीखकर जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। यह देखकर मेरी चीख निकल गई। सूचना पाकर पुलिस आई और प्रकाश को गिरफ्तार करके ले गई। मैं बदहवास खड़ी रही, मुझको तो काटो खून नहीं। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मेरी हालत वैसी ही हो गई थी। मेरी गलती की वजह से मेरे साथ न प्रेमी रहा न पति।